उधर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों से चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल ये भी है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे की चोरी कितने के हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ किया है, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंच रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था। जांच एजेंसियों को मिले सबूत इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं। क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियां और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके। अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है। पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए। ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक 2 मंजिला मकान ये बनाया गया है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं
उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था। मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पे उतरेंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे। संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया? इन लोगों के चाहे तीनों से लेकर के जितने लोग भये, इनको के भर्ती किया? के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया? ये कितना इनका कैसे जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने। आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा? वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बोरा गेहूं लेके यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से ले जाएगा। तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ, कौन हो सकता है? देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं? हेड इंचार्ज वही है, जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है। जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी